तो आज कुछ मैं ऐसे स्टोरीज लेके आऊँ ना जो तुम्हें कहीं सुनने नहीं मिलेगा, ना कोई न्यूज चैनल पे, ना कोई न्यूज़पेपर पे, ना किसी की जुबानी, क्योंकि ये बहुत पर्सनल बातें हैं जो कभी कोई शेयर नहीं करता है। अगर तुम कहीं बुली हुए होगे, कहीं रैगिंग हुई है तुम्हारे साथ, तुम कभी कमजोर हो गया और तुम पे कोई दबाया होगा, तुम किसी को शेयर करोगे वो बात? नहीं ना। पर इस वीडियो में वो सब कहानी मिलेगा तुम्हें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारी रिसर्च की और कहानियां लाया हूँ कि लोगों के साथ रैगिंग हुई तो कैसे हुई, क्या हुआ उन लोगों के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे वो अंदर का गुस्सा निकलेगा, तुम्हारे अंदर का वो भड़ास निकलेगा, और ये वीडियो तुम्हें सिखाएगा भी कि उस सिचुएशन में तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज क्या करना चाहिए। पर इस वीडियो को एंड तक वही देख पाएंगे ना जो हारे होंगे पर डट के वापस जरूर खड़े हुए होंगे। देखो, अगर तुम्हारे से बुली हुआ है, तुम्हारे से रैगिंग हुआ है, मतलब तुम कमजोर थे पर तुम कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किए। अगर मैं कमजोर हूँ तो लड़ूंगा और जीतूंगा और वापस से सब कुछ ठीक करूंगा, ये तुम्हारे अंदर एटीट्यूड जरूर होगा, तभी तुम इस वीडियो को एंड तक देख पाओगे। और याद रखना, अगर तुम कमजोर नहीं हो, मजबूत हो, तो कभी भी किसी का भी डाउन आता है तो तैयारी करके रख लो पहले ही, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी वीडियोज ही आते हैं, क्योंकि योर ओपिनियन मैटर इन दिस चैनल। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले तुम्हें एक डिस्क्लेमर, अगर तुम थोड़ा डाउन फील कर रहे हो, जो हर बार हार जाते हो, ये सोच रहे हो कि मैं कभी जीत ही नहीं पाता, हर बार कुछ ना कुछ करता हूँ और वो खराब ही हो जाता है, कभी मेहनत नहीं कर पाता हूँ, हार्ड वर्क नहीं कर पाता हूँ, तो एक बार इस वीडियो को बस एंड तक देख लेना। अगर एंड तक नहीं देख पा रहे हो तो इस वीडियो को इस टाइम लाइन पे ले जाके देख लेना, वो बहुत ज़रूरी है। अब बाकी शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, ये है पहला कॉमेंट जिसमें तुम्हें रैगिंग की असली मीनिंग पता चलेगी कि रैगिंग होता क्या है, रैगिंग किसको कहते हैं। ये अपने कॉलेज के इंसिडेंट के बारे में शेयर करते हैं जहाँ पर इनके और इनके बैचमेट्स के साथ बहुत ज़्यादा रैगिंग हुई थी, और ऐसी वैसी रैगिंग नहीं, बहुत खतरनाक वाली रैगिंग। जैसे इन्होंने बहुत सारे इंसिडेंट बताए हैं। जैसे पहला इंसिडेंट ये था कि इनके एक सीनियर को रात को 11 बजे ग्राउंड पे सोने को मन किया, तो 4 जूनियर को बुला के रात भर मॉस्किटो नेट के साथ इन्हें खड़ा रखा गया, मतलब मच्छरदानी के साथ रात भर 4 लड़के खड़े थे, और हुआ वही, उसमें से एक बंदा हॉस्पिटलाइज हो गया क्योंकि उसे डेंगू हो गया। और ये एक इंसिडेंट नहीं है, इन्होंने एक ऐसा भी इंसिडेंट देखा था जहाँ पर एक सीनियर अपने एक जूनियर पे थूक रहा था, उसके ऊपर यूरिनेट कर रहा था, मूत रहा था उसके ऊपर। वो बस वो 2 ही इंसिडेंट नहीं है, और भी इंसिडेंट है। जैसे एक इंसिडेंट ये है कि इन्हें अपने माँ बहन पे 5 सेंटेंसेस बोलने हैं। अब तुम सोच सकते हो कि क्या बोलने होंगे वो 5 सेंटेंसेस, और इनके जो सीनियर थे वही बोलते थे ये बोलने को, और फिर उसके बाद क्या कर देते थे, वो उसमें से कुछ वर्ड्स हटा के उसमें प्राइवेट पार्ट्स के वर्ड्स जोड़ देते थे। मतलब सिंपल बोलो तो गाली देना है तुमको अपनी माँ बहन को। ऐसे होता था रैगिंग। इनको आज 3.5 साल हो गया कॉलेज पास आउट हुए, पर वो चीज़ इनके अंदर आ ही जाती है, वो रैगिंग का ख्याल आ ही जाता है आज, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कोई बात करना नहीं चाहता है, पर एक ये रियलिटी है। तुम आज कॉलेज में हो या ना हो, पर अगर ये तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। कैसी चीज़ को डील करना है तुम्हें ये भी पता होना चाहिए। इसलिए तो ये वीडियो है, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई भी सिचुएशन हो सकता है, पर अगर तुम लोग स्ट्रांग नहीं हो और वहाँ पर खड़े नहीं हो रहे हो तो क्या फ़ायदा एक अच्छी लाइफ की। UGC 2016 की रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक 40% स्टूडेंट ने किसी न किसी प्रकार की रैगिंग फेस की है। तो अब ये दूसरे कमेंट को देखते हैं, जहाँ पर ये भाई बताते हैं कि इनके साथ पहला साल रैगिंग नहीं हुआ था। हैं कैसे? क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, पर दूसरे साल इनके साथ होता है खतरनाक वाला रैगिंग, जहाँ पर इनको अंडरवेयर में पूरा कैंपस घुमाया जाता है, पूरे कॉलेज का दर्शन करवाया जाता है, और फिर इन्होंने कंप्लेन किया प्रिंसिपल को। पर उस टाइम प्रिंसिपल में क्या कहा मालूम है, कि वो तुम्हारे सीनियर हैं, तुमको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब यहाँ पर कॉलेज ही सपोर्ट कर रहा है कि रैगिंग पॉजिटिव है, तुम रैगिंग कर सकते हो। और फिर उन्होंने वो कॉलेज छोड़ दिया और आज ये US में पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब मेनली, और इन्होंने ये भी बताया कि इसलिए ज़्यादातर बंदे इंडिया छोड़ के बाहर पढ़ने चल जाते हैं। और यहाँ पर बस प्रिंसिपल सपोर्ट किया, क्योंकि प्रिंसिपल को अपना कॉलेज का इमेज बनाना था। यहाँ पर टीचर भी सपोर्ट करते हैं। जैसे ये भाई बता रहे कि ये एक JEE की स्टूडेंट है, और इनके एक केमिस्ट्री के टीचर है जो IIT दिल्ली से ग्रेजुएट हैं, और ये खुलेआम बताते हैं कि रैगिंग कितनी अच्छी चीज़ है, कि अगर तुम कॉलेज जाते हो तो तुम्हारे साथ रैगिंग होगी ही होगी, तुम्हें सहना पड़ेगा। वो अपने खतरनाक रैगिंग के इंसिडेंट बताते हैं कि उन्होंने कैसी कैसी रैगिंग की है, कैसी कैसी रैगिंग की हुई है। देख रहे हो, यहाँ पर टीचर ही प्रमोट कर रहा है कि तुम्हें रैगिंग करनी चाहिए, पर इंडिया में रैगिंग बैंड है। इस कमेंट को देखो, इस कमेंट में ये भाई बता रहे हैं कि ये एम्स भोपाल में है, और इनके साथ कैसी रैगिंग हुई कि इनके सीनियर्स ने इन लोगों पे बहुत सारा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया, मतलब गालियाँ दिया इन लोगों को।
और इनके एक क्लासमेट ने कंप्लेंट कर दिया। और फिर क्या हुआ मालूम है कि पूरे सीनियर्स ने सबके सामने ये बोल दिया कि कोई भी इससे बात करेगा तो खेल खत्म। और हर जगह उसको परेशान किया गया बाय द सीनियर्स। आखिर में वो एम्स भोपाल छोड़ के और बाहर चला गया। और ये भाई बताते हैं कि हम लोग कितना मेहनत करें एम्स निकालने के लिए, और फिर ऐसा हो तो क्या ही करेगा कोई आदमी, क्या ही करेगा कोई स्टूडेंट। अगर तुम कमज़ोर हो ना, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा, कोई फ़ायदा नहीं है उस बड़े कॉलेज में पढ़ने का। अगर तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो तो तुम ह्यूमन भी नहीं हो यार। और तुम फिर बोलोगे कि कैसे उन लोगों के सामने हम लोग अपने स्टैंड ले पाएँ, कैसे हम लोग कुछ कर पाएँ। तो मैं ऐसे भी स्टोरीज लाया हूँ जहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया ये बताया है। जैसे इस कमेंट को देखो, इस कमेंट में इनके डैड ने इनके लिए स्टैंड लिया। ये इंसिडेंट 10 साल पुराना है। ये बता रहे कि जब इनके साथ रैगिंग हुआ तो रैगिंग में इनके सीनियर्स ने इनको थप्पड़ मारा, और ये चीज़ इन्होंने अपने घर पे बताया, अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को बताया। और इनके फादर ने बोला कि कैसे कैसे तुम सह लिया, ये तुमको मैंने कमज़ोर बना के थोड़ी ना भेजा है। और फिर उसके अगले दिन इन्होंने जाके उस बंदे को 2 थप्पड़ मारा। और उनके फादर ने फिर समझाया भी कि ये चीज़ मॉरली सही नहीं है, पर यहाँ पर इस सिचुएशन में ये चीज़ सही है। अगर तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो तो तुम क्या ही करोगे। और ये भी बताता है कि मेरे टाइम भी रैगिंग हुई थी, पर मैंने ये सोचा था कि मैं अपने बच्चे को रैगिंग होते हुए नहीं देख सकता। और ये एक ही इंसिडेंट नहीं, यहाँ पर तो पेरेंट्स आके सपोर्ट किए। एक बंदे ने खुद से ही अपने सीनियर्स से ये हक छीन लिया कि तुम मेरे साथ रैगिंग नहीं कर सकते हो। जैसे इस कमेंट को देखो, इस कमेंट में यही भाई बता रहे हैं जब ये ब्रेक टाइम पे पढ़ रहे थे तब सीनियर्स ने आया और इनके साथ रैगिंग करने का प्रयास किया और इनको पीछे से एक थप्पड़ मारा। और उस टाइम इनको सब कोई देख रहा था और इन्होंने गुस्से में आके एक बेंच चला के मार दिया उन लोगों को, बेंच। और ये भी बता रहे हैं कि ये इतने गुस्से में थे कि वो किसी को जान से मार देते, पर इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और उस सिचुएशन को समझा। उसके बाद इनके सीनियर्स ने इनको कभी परेशान नहीं किया और इन्होंने ये भी सोचा कि जब मैं सीनियर हो जाऊंगा ना तब एक भी रैगिंग नहीं करूंगा, किसी का भी रैगिंग नहीं लूंगा, क्योंकि ये जानते हैं कि कैसा लगता है उस सिचुएशन में। और इसी में एक और पर्सपेक्टिव आता है। मैंने जब कमेंट्स फाइंड कर रहा था, जब मैं स्टोरी फाइंड कर रहा था, मैंने देखा था कि बहुत सारे ऐसे बंदे भी थे जो ये बोल रहे थे रैगिंग एक इम्प्रूवमेंट का काम करता है, मतलब रैगिंग तुम्हारे पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है। तो उसी चीज़ का सवाल का जवाब देने के लिए ये कमेंट को देखो। ये कमेंट में यही बता रहे हैं कि रैगिंग कभी तुम्हारे पर्सनालिटी को इम्प्रूव नहीं करता है, बस ये दिखाने के लिए, सुनाने के लिए अच्छा है कि 80% तुम्हारे पॉजिटिव में है, पर ऐसा नहीं है। ये क्राइम ही है जो तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरा ही खराब कर देता है। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे मुझे कमेंट में बताओ। क्या तुम्हारे साथ कभी रैगिंग हुई है, और हुई है तो कैसी हुई है? अगर कमेंट करते हो, मुझे अपना स्टोरी बताते हो, मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा यार, क्यों नहीं लाऊंगा? क्योंकि ये चैनल ही ऑडियंस ओपिनियन पे है। इस चैनल पे सबसे ज़्यादा कुछ मैटर करता है तो तुम्हारा ओपिनियन करता है। ये चैनल ही बना है कि तुम भी सीख पाओ और मैं भी सीख पाऊँ। बाकी मेरा ओपिनियन क्या है अब सुनते हैं। तो देखो इस पे मेरा ओपिनियन क्या है। तो मेरा एक ही ओपिनियन है कि ये सिचुएशन तुम्हारे साथ भी आएंगी। अगर आई होंगी तो कोई बात नहीं, पर आ सकती हैं। और इस पे तुम कैसे अपने आप को सेटल डाउन करते हो, कैसे इस चीज को एक्सेप्ट करते हो, ये बड़ा बात है। बहुत लोगों ने इसे सह लिया, पर बहुत लोगों ने स्टैंड लिया और इसे ओवरकम किया। बहुत लोगों ने अपने पेरेंट्स का हेल्प लिया, पर बहुत लोगों ने स्टैंड तो लिया, पर तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो, मुझे पता है। पर तुम्हें अपने आप को समझना होगा, अपने आप को सिखाना होगा कि मैं कैसे ही आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे आगे कर सकता हूँ। अपनी सब चीजों को ठीक करना होगा, फिर ही तुम स्टैंड कर पाओगे। क्योंकि तुम्हारा स्टैंड लेने कोई और नहीं आएगा, तुम्हें खुद अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। और इस बीच में तुमसे बहुत सारी गलतियां होंगी, पर तुम्हें उससे हारना नहीं है, उससे आगे बढ़ना है। मुझसे भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, मैंने भी कुछ दिन पहले गलतियां की, पर उससे मैंने अपने आप को सजा दिया कि पूरे रात भर मैं उस दिन नहीं जागूं, पूरी रात भर उस दिन नहीं सोऊंगा। मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है और मैंने सजा ही ये दिया कि मैं पूरी रात भर जगे रहूंगा। और उस दिन मैंने कोई काम नहीं किया रात को, बस जगा था क्योंकि वो सजा था। और मैं ये भी करता हूँ कि दिन भर में अगर मुझसे कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे वो रात को कैसे भी कंप्लीट करके सोना ही सोना है। वो विदाउट कंप्लीट मैं नहीं सोता हूँ। जैसे ये वीडियो को भी मैं दिन में रिकॉर्ड करने वाला था, पर इस टाइम रात में करना पड़ा क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी, पर मुझे करना ही है आज। देखो अभी 12 बजने वाले हैं और मैं इस टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि हार्डवर्क और डिसिप्लिन तुम्हें कुछ बनाएगा और तुम्हें बनना होगा। ऐसे किसी से हारने वाले नहीं बन सकते हो। और इस चैनल पे जुड़े हो तो तुम्हें माइंडसेट के साथ डिसिप्लिन भी मिलेगा।
तुम्हारा ओपिनियन ही मैटर करता है इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं ग्रो होऊंगा, तुम भी ग्रो होगे, साथ में सब कुछ जीतेंगे। ऐसे छोड़ नहीं दूंगा, ना तुम मुझे छोड़ोगे ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा। हर परिस्थिति में साथ में रहेंगे, हर परिस्थिति में जीतेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग विनर्स हैं। हाँ, बहुत हारा है हम लोगों ने, बहुत बार हारते हैं हम लोग, पर अब नहीं। यहाँ से सब कुछ चेंज होगा। तुमको ओपिनियन जानने मिलेगा, तुमको माइंडसेट सीखने मिलेगा कि तुम्हारा सोसाइटी का माइंडसेट क्या है। तुम मुझे समझोगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे। मैं तो ऐसा कमेंट भी पढ़ा है कि लोग फंसे पड़े हैं इस मैनिपुलेशन में, फंसे पड़े हैं डिस्ट्रैक्शन में, पर तुम्हें कैसे निकालेगा ये चैनल तुम्हें बताएगा। तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। बाकी तुम्हें मिलता है अगला वीडियो में। तो धन्यवाद, राधे राधे।